अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by बैद्यनाथ महाभृंगराज हर्बल शैम्पू। डैंड्रफ और हेयर फॉल के साथ साथ स्प्लिट एंड्स को एक सिद्ध दिखाने में सहायक। जातियों को लेके सर्वेज हो रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। इतनी जातियां हमारी फेवर में आ चुकी हैं। ओबीसी के आने से अपर कास्ट हमें पहले ही वोट नहीं देता, अपर कास्ट तो बीजेपी का वोटर है। तो कैसे पर ये दिखा क्यों नहीं? फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखा? नहीं, इसका कैलकुलेशन काम क्यों नहीं हुआ? इसका तर्क है, उनका ये मानना है कि ये लड़ाई अगर हमने शुरू की है, ये इसको हम 6 महीने के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और स्टेट का इलेक्शन लोकल इश्यूज पे होता है, नेशनल इलेक्शन जो होगा वो इन बड़े इशू पे होगा, जाति वर्सेस धर्म पे होगा, राम मंदिर वर्सेस जाति पे होगा, ओबीसी पे होगा, अपर कास्ट पे होगा। तो ये एक जो कैलकुलेशन है कांग्रेस के एडवाइजर्स की, रणनीतिकारों की, ये इन सब लोगों को ऐसा लगता है कि भले ही राज्यों के चुनाव में असर ना हुआ हो क्योंकि लोकल इश्यूज पे चुनाव हुआ। और एक और बात जो एक मीटिंग में हुई, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में बात हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ये 3 राज्य नहीं जीते गए हैं। अब जैसे राजस्थान में आप देखिए कि 70 सीटें, जो मैं मानता हूं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस अशोक गहलोत का एज कंपेयर टू जो पहले चुनाव हारे हैं। एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासियों की 18 सीटें हैं और ये कहा गया था वो पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलायंस करना चाहती थी। दिल्ली भी आए थे, मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 5 सीट दे दीजिए और 13 पे आप लड़ लीजिए। अलायंस नहीं हुआ। उस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया भी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में, हमें अलायंस करना चाहिए था, लेकिन अलायंस नहीं हुआ किन्हीं कारणों से और वो 18 में से 13 सीटें बीजेपी जीत गई। इसी तरीके से जो अगर छोटे छोटे अलायंस जिनकी बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर राजस्थान में वो हो गया होता तो शायद इनकी बात बन सकती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस को मारा। तो इस तरीके से जब ये बैठकें हो रही हैं उसमें निकल के चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आप कह रहे थे कि जाति वर्सेस धर्म की बात मैं कर रहा था कि कांग्रेस को अब ये लगता है कि हम फाइनली ओबीसी की बात करके अगर हम ओबीसी के वोट बैंक में कुछ प्रतिशत भी सेंध मार पाते हैं तो वो कामयाब हो जाएंगे और जो पिछली बार से 44 सीटों से लेकर और 55 तक का जो सफर उन्होंने तय किया है इन 10 सालों में, उसमें बेहतर स्थिति में होंगे। खास तौर पे बिहार में आप ऑलरेडी 3 पार्टियां अलायंस में हैं और ऐसे ही महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना और एनसीपी टूट गई हो, उसके बावजूद भी वहां अलायंस जो है इंटैक्ट है और 40 + 48 88 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसीलिए इन राज्यों के नेताओं को बुलाकर दिल्ली में ये चर्चा हो रही है कि हम कितनी सीट आसानी से दे सकते हैं, कितनी हमें लेनी चाहिए, कौन कौन सी सीट लेनी चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कोशिश, पहले अपने घर में, पहले अपना घर ठीक कर लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने अलायंस के साथ।